और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त इंडिया गेट की भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। हम बार बार ये आपको बोल रहे हैं कि जी न्यूज अब कोई भी लाइव कवरेज उस तरीके से नहीं कर रहा है। जितने भी विजुअल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं वो तमाम विजुअल कुछ देर पहले के हैं। ये जरूर है कि पाकिस्तान से जो विजुअल हम दिखा रहे हैं आपको वो जरूर लाइव है। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं इंडिया गेट की जो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट को खाली कराया गया था, उस वक्त की ये तस्वीरें इस वक्त है। देश में अलग अलग जगह 8 बजे के बाद ब्लैकआउट भी हुआ था। राजस्थान में हुआ था, पंजाब में हुआ था, जम्मू में हुआ था। जहाँ पे भी कभी भी किसी वक्त भी ज्यादा भीड़ होती है वहाँ उसको हटाया जाता है ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना होने पाए, पैनिक भी क्रिएट ना हो। बिल्कुल, पैनिक ना क्रिएट होने पाए। पर एक और सुझाव है, एक और सुझाव ये है जो आप बोल रहे हैं, कोई भी हम ना कोई जो किसी जो हमारे जानकार लोग कांटेक्ट से जो चीज नहीं आ रही है उसको हम करें ही ना क्लिक। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। इस समय देखिए ये लड़ाई दो तरफा है इस वक्त में। एक तरफ सेना है और दूसरी तरफ ये वो लोग जो कि साइबर क्राइम के थ्रू, साइबर अटैक के थ्रू या फिर अफवाहों के थ्रू देश में कोई भी माहौल खराब करने की साजिश रचेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से जो एक्स है उसमें 8000 जो अकाउंट्स है उनको फिलहाल सस्पेंड करा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर से फिर एक खबर आ गई है। कई इलाकों में जबरदस्त तबाही, बहुत बड़ा हमला लाहौर में हुआ है। सबसे पहला अटैक जम्मू, पंजाब, राजस्थान में जो नाकाम कोशिश की थी पाकिस्तान ने, पहला अटैक उससे कुछ देर बाद ही लाहौर में मिला। लाहौर के कई इलाकों में तबाही मचा दी है भारत की सेना ने, और वही तबाही इस्लामाबाद के अंदर भी है, सियालकोट के अंदर भी है। और तबाही का जो आलम इन जगहों पर है सेना कर रही है, उतनी ही शिद्दत से भारतीय नेवी भी अपने काम पर लगी हुई है। अब नतीजे क्या होंगे वो देखने होंगे। राहुल जी, देखने वाली बात है, आपने जिक्र किया था हर 20 मिनट में एक प्लेन पाकिस्तान का जमीन से जाकर लग रहा है। पाकिस्तान के पास कुल मिला के 1400 फाइटर प्लेन हैं। अगर सारे के सारे प्लेन एयर वर्दी होते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि 12 घंटे के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स। शहबाज शरीफ के फोन जो है वो लगातार वो बजा रहे हैं दूसरे देशों को कि उठा लीजिए फोन, बात कर लीजिए हमसे, सपोर्ट कर दीजिए। कोई फोन उठा के कहेगा इस समय कि हम आपका सपोर्ट करेंगे? वैसे भी नहीं उठाएगा कोई आदमी फोन, क्योंकि इनको खुद पहले समझाया जा चुका है कि ऐसा कोई काम मत करो, एक्ट ऑफ वॉर पे मत जाओ, और वो नहीं माने हैं तो अपने मुंह की मरेंगे। अपने जिस तरीके से देश को बर्बाद करते हुए हम देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत हमारे इतिहास के लिए और हमारे लिए बहुत सुखद होगा कि एक देश जो हमारे खिलाफ में हमेशा पिछले 70-75 सालों से लगातार लगा हुआ था, अब उसको खत्म होते हुए हम देखेंगे। अपडेट सर ये भी आ रही है कि लाहौर की सड़कों पर सिर्फ एक ही चीज आज की तारीख में नजर आ रही है और वो है मलबा। भारत की तरफ से जो अटैक किया गया, जो तबाही मचाएगी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, उसमें लाहौर में खास तौर पर, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। यानी कि जो गाजा की प्रेडिक्शन लगातार की जा रही कि भाई सुबह होते होते पाकिस्तान का वही हाल होगा, वैसी तस्वीरें आनी शुरू। मलबे के ढेर में कौन कौन नजर आएगा सुबह ये देखना होगा। हाफिज सईद होगा, वो तो पहले सुपुर्द खाक हो चुका होगा ना। इसके अलावा वो तमाम आतंकवादी जो कि गाजा से हमास के आतंकवादी पहुंचे थे, क्या वो उस ढेर में होंगे? मुझे लगता है बहुत टारगेटेड इंडियन एयरफोर्स बहुत सोच समझ के, बहुत टारगेट लेकर के ये सारे के सारे अटैक्स कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो